कान का दर्द। अक्सर ओपीडी में हम लोग देखते हैं कि मरीज़ कान का दर्द लेके आते हैं। मरीज़ इतना परेशान रहता है कान के दर्द से कि वो कभी कभार अपने कान को या तो ईयरबड्स या कोई नुकीली चीज़ जैसे कि सेफ्टी पिन से साफ़ कर कर आता है, या फिर कान में कोई तेल या कोई ईयर ड्रॉप्स डाल कर आता है, जिससे उसे आराम तो नहीं मिलता पर उसकी परेशानी और बढ़ जाती है। तो क्यों होता है कान का दर्द? आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर कृति सिन्हा, ईएनटी स्पेशलिस्ट, सत्या आई एन ईएनटी केयर, हरमू, रांची से। तो कान दर्द के प्रमुख कारण क्या क्या होते हैं? सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे ज़्यादा कॉमनली जो हम लोग कारण देखते हैं उसका कारण होता है इम्पैक्टेड वैक्स। तो क्या है ये इम्पैक्टेड वैक्स? तो वैक्स का मतलब कान का जो मैल होता है वो आम तौर से कान से निकल जाता है, पर कभी कभार जब वो बहुत ज़्यादा जम जाता है तो वो कान में ही रह जाता है, जिसे हम इम्पैक्टेड वैक्स बोलते हैं। या फिर कभी बारिश में या नहाते वक्त या स्विमिंग करते वक्त जब कान में पानी चला जाता है तो भी एक फंगल इन्फेक्शन वहाँ पे आ जाता है, जिसे हम ओटोमाइकोसिस बोलते हैं। या फिर कान में अगर चोट लगी है, किसी भी कारण से अगर चोट लगी है, तो या तो कान का बाहरी भाग जिसे हम पिन्ना बोलते हैं, या तो उसमें चोट लग जाता है, या फिर कान के पर्दे में कभी कभार नुकसान हो जाता है तो इसमें भी कान में दर्द आ जाता है। या किसी नुकीली चीज़ जैसे कि सेफ्टी पिन या ईयरबड से हमने कान को साफ़ कर दिया है तो इसके कारण भी कान में दर्द आता है, जिसे हम लोग ओटाइटिस एक्सटर्ना बोलते हैं। या सबसे ज़्यादा कॉमनली जो हम देखते हैं, बार बार सर्दी लगना या बार बार नाक बंद हो जाना, तो जिसके कारण भी कान का जो मध्य भाग होता है उसमें फ्लूइड जम जाता है, जिसके कारण कान में बहुत तेज़ दर्द आता है, जिसे हम बोलते हैं एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। या फिर बैरो ट्रॉमा के केसेस में, अब क्या है ये बैरो ट्रॉमा? तो सडन चेंजेस इन प्रेशर जब होता है, तो सडन चेंजेस इन प्रेशर क्यों होता है? या तो डीप सी डाइविंग के केसेस में, या फ्लाइट लैंडिंग या टेक ऑफ के समय जो प्रेशर में जो चेंजेस आते हैं उसके कारण भी कान के मध्य भाग में पानी जम जाता है और इसके कारण भी कान में बहुत ज़्यादा दर्द आता है। कारणों की चर्चा हमने की, वो प्राइमरी कॉजेज़ हैं कान दर्द के। अब जानते हैं कि सेकेंडरी कॉजेज़ क्या क्या हैं। तो सेकेंडरी कॉजेज़ का मतलब क्या है कि जब हम देखेंगे कान में दर्द तो है पर रूट कॉज कान में नहीं है, रूट कॉज कहीं और है। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं? जैसे कि दांत में अगर सड़न है तो, या फिर अगर मुंह में हमारे ओरल कैविटी में टॉन्सिलाइटिस है या फेरिंजाइटिस है, या फिर अगर टंग का कोई अल्सर आ गया है, कोई ग्रोथ आ गया है, या फिर यहाँ पर हमारे एक जॉइंट होता है टीएम जॉइंट, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, अगर उसमें कोई परेशानी आ गई है, या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के केसेस में भी कान में दर्द जाता है। तो ये सब सेकेंडरी कॉजेज़ हैं। अब आइए जानते हैं इनसे जुड़े सावधानियों के बारे में। तो सबसे पहले अपने कान के दर्द को कभी भी आप इग्नोर नहीं करें। अगर आपने एनाल्जेसिक या पेन किलर ले लिया है तभी भी अगर आपके कान में दर्द है तो आप एक ईएनटी स्पेशलिस्ट की राय ज़रूर लें। फ्लाइट लैंडिंग या टेक ऑफ के समय अगर आपको कान में दर्द होता है तो कोशिश कीजिए इस समय आप कुछ स्वॉलो करते रहें या कुछ चबाते रहें, जिसके कारण आपके कान में दर्द कम हो जाए। छोटे बच्चों में कोशिश कीजिए फ्लाइट लैंडिंग या टेक ऑफ के समय आप उन्हें ब्रेस्ट फीड करवाएं या बॉटल फीडिंग करवाएं, जिससे कान में दर्द कम हो सके। आप स्विमिंग करते हैं तो कोशिश कीजिए स्विमिंग के समय आप ईयर प्लग्स का इस्तेमाल करें ताकि आपके कान में पानी नहीं जाए। तो ये सब तो कुछ जुड़ी सावधानियां हैं। अब उपाय क्या क्या करना है? तो उपाय के लिए सबसे पहले अगर आपको कान में दर्द हो रहा है तो आप ओवर द काउंटर पेन किलर्स या एनाल्जेसिक्स जैसे कि पैरासीटामोल, आइबुपारा ले सकते हैं। अगर नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है तो आप नेज़ल डीकंजेस्टेंट्स जैसे कि ऑक्सीमेटाजोलिन या ज़ाइलोमेटाजोलिन नोज़ ड्रॉप्स आप यूज़ कर सकते हैं। आप स्टीम इन्हेलेशन कर सकते हैं, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में भाप लेना बोलते हैं, आप वो कर सकते हैं। या फिर अगर आपके कान में बहुत तेज़ दर्द है तो उसे आप किसी भी नुकीली चीज़ जैसे कि ईयरबड्स या सेफ्टी पिन से ना खुरेंचें, ना साफ़ करें। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो
तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। सत्या INENT केयर में कंसल्टेशन लेने हेतु पूर्व में दिए गए नंबर से संपर्क करें। नमस्कार।